सो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास ये हमें इसको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दी हुई है, इसको मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस दी होती है उसको हमें क्या करना होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है, उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स होती है उसकी अलग से एक मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, तो वेरिएबल मैट्रिक्स अगर हम बनाए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 -3 2 3 2 3 -3 माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास 3 है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमारे पास है -4 2 11। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब होता है हमें इस कैपिटल X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, X इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू बी। इस A को हम जब राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये A का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें A का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। A के इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। ठीक है, तो A का इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा एक 3 into 3 की मैट्रिक्स का, सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखना है, 3 -3 और माइनस का 4। ठीक है, अब जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो और सेकंड रो है, उसको नीचे कॉपी करना है। तो 1 2 -3 2 3 2। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को यहाँ पे कॉपी करना है। तो 1 2 3 1 2 2 3 -3 2 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम उसको हमें काट देना है, इसका हमें कोई रोल नहीं है अभी। फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करना, तो 4 तिया 12 माइनस का 12 प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 3 दूनी 6 माइनस नहीं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 तिया 9 9 प्लस 8। ठीक है, माइनस का 4 प्लस 9 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 9 और यहाँ पे कितना आ गया, -6 -2 3 -4। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, साथ साथ हमें इसका ट्रांसपोज भी देखना है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 6, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 8 दूनी 16 14। ठीक है, इसको मैंने नीचे लिखा ट्रांसपोज करके, ये हो जाएगी माइनस का 15, ये कितना आ जाएगा 17, ये कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा माइनस का 8, ये आ जाएगा माइनस का 1। तो ये हमारे पास क्या निकला, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकला। अब इसमें हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डिटरमिनेंट से इसको डिवाइड करना है। डिटरमिनेंट निकालने का वैसे तो आपको सिंपल तरीका भी आप कर सकते हैं, 1 को लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो भी आप करते हैं, माइनस में 2 लेके फिर इसको करके वैसा भी कर सकते हैं। बाकी हम थोड़ा एडवांस लेवल पे पहुंच गए क्योंकि हम थर्ड ईयर में है ना, तो अब इसको हम नहीं करने वाले हैं। हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके पहले इसको नेगलेक्ट करेंगे। इस वाले पोजीशन को अगर 0 में कर लूँ, इसको 0 कर लूँ, तो बस मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा और इन दोनों पोजीशन को मल्टीप्लाई करके माइनस करने का बचेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि भाई रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, रो 2 पे कि हमें रो 2 -2 टाइम्स रो 1 करना है, तब ये 0 बनेगा। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा सच दैट रो 3 -3 टाइम्स रो 1। ठीक है, तब हमारे पास क्या बनता है देखते हैं। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी इस तरह की, 1 2 -3 एज इट इज़ रहेगा, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया मतलब -1। ठीक है, 2 में से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 -3 0, -3 3 दूनी 6 -6 माइनस का 9। ठीक है, -4 प्लस 3 से ना 9, -4 + 9 कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 8 72,
ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो 72 में से 5 गए, हमारे पास कितना बचता है 67। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 67 आएगा। अगर आपको इस तरह से करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, और बेटर वे तो ये रहेगा कि आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप इस तरह से करते हो, ठीक है। इस वाली वैल्यू को 0 बना के, इस वाली वैल्यू को 0 बना के, बस आपको यही तो करना है। समझ गई इतनी बात को। तो हमने क्या कर दिया, इसका जो डिटरमिनेंट है वो भी निकाल दिया। तो हमारे पास 1/67 यहाँ पे लिख लेते। तो ये जो हमारे पास वैल्यू बनी, ये क्या बनी, ए का इन्वर्स बन गया। अब इस ए के इन्वर्स में हमें बी का मल्टीप्लाई करना है, इस बी का, ठीक है। तो कर लेते हैं इस बी का मल्टीप्लाई। तो -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1, और बाहर में लिख लेता हूँ 1/67, और इसमें बी का मल्टीप्लाई करना है, मतलब -4 2 11। मैं ना ये वाली मैट्रिक्स को ज़रा देख लेता हूँ, मेरा सही भी निकला है, ऐसा ना फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाए। तो -6 है, 17 13 14 5 -8 -15 9 -1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लेके चलेंगे हम। 143 आएगा इधर, ठीक है। तो अब इसको अगर हम प्लस करें, प्लस माइनस करके मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्या आ जाएगा 201 -134 67। इसको जब हम 67 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। तो जो हमारे पास x हमने निकाला था, x y z की जो हमारे पास वैल्यू आई, तो x के कॉरस्पॉन्डिंग में ये वैल्यू क्या है, 3 है। y के कॉरस्पॉन्डिंग में यह वैल्यू क्या है, -2 है। z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस तरह से हमारे पास क्या निकलेगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये हमारे पास हो गया सॉल्व, ठीक है।